कई वर्ष पुरानी बात है। एक खूबसूरत से शहर में मिडास नाम का राजा अपनी पत्नी और बेटी के साथ रहा करता था। राजा मिडास बहुत लालची था और उसके पास बहुत सारा सोना था। उसे अपने सोने से बहुत प्रेम था। उसे सोना इतना पसंद था कि अपनी बेटी का नाम भी उसने सोनपरी रख दिया। अपने जीवन में राजा को सिर्फ 2 ही चीजें सबसे प्रिय थी, एक सोना और दूसरी सोनपरी। वहाँ अपना सारा सोना एक तहखाने में रखता था और हर रोज उसे गिनता था। उसकी इस आदत पर रानी कहा करती थी कि महाराज, आप ऐसे हर रोज अपना सोना गिनेंगे तो एक दिन यहाँ सारा सोना गायब हो जाएगा। रानी की इस बात पर राजा मिडास बहुत नाराज होता था। वह कहता था कि रानी, इस सोने का महत्व तुम नहीं समझोगी। दुनिया में सोने से ज्यादा खूबसूरत और कीमती कुछ नहीं है। हर रोज राजा अपने सोना गिनता और सोने के लिए अपना मोह बढ़ता ही जाता। साथ ही दिन ब दिन राजा और लालची होता जा रहा था। जहाँ एक तरफ राजा को सोने का इतना मोह था, वहीं राजकुमारी सोनपरी को सोने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। दिन भर वह महल के बगीचे में खेला करती थी। उसे प्रकृति से बहुत प्रेम था। सोनपरी राजा से कहा करती थी, पिताजी देखिए इस फूल को, यह कितना सुंदर है। इस पर राजा मिडास जवाब देते कि हाँ सुंदर तो है, लेकिन अगर यह सोने का होता तो और ज्यादा सुंदर होता। सोने के लिए राजा मिडास की लालच इतनी बढ़ती जा रही थी कि वहाँ दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति बनना चाहता था। धीरे धीरे उसकी यह चाहत कब पागलपन में बदल गई, किसी को पता ही नहीं चला। एक दिन राजा ने सबसे अमीर आदमी बनने के लिए भगवान से प्रार्थना करने के बारे में सोचा। उसने खाना पीना छोड़कर भगवान का ध्यान करना शुरू कर दिया। कई दिन बीत गए, लेकिन राजा मिडास ने अपना ध्यान भंग नहीं होने दिया। उसके इस प्रार्थना से भगवान प्रसन्न हुए और उसे दर्शन देने पहुँचे। भगवान ने कहा कि बताओ तुम्हें क्या वरदान चाहिए। राजा ने कहा, भगवान मुझे ऐसी शक्ति दो कि जिस भी चीज को मैं स्पर्श करूं वहां सोने की बन जाए। भगवान ने उसे वरदान दे दिया और कहा कि एक बात हमेशा याद रखना कि सोने से तुम हर खुशी नहीं खरीद सकते। ऐसा कहकर भगवान गायब हो गए और राजा खुशी के मारे झूम उठा। वह महल की हर छोटी बड़ी चीज को छूने लगा। कुर्सी, मेज, गमले, पलंग, हर वस्तु सोने में बदलती जा रही थी। राजा बगीचे में पहुंचा और पेड़ पौधे व फूल को छूकर सोने का बना दिया। इतनी भाग दौड़ करने की वजह से राजा मिडास थक गया था और उसे भूख लगने लगी। वहाँ खाना खाने के लिए महल में गया और अपने सोने की कुर्सी व मेज पर बैठ गया। मेज पर कई प्रकार के पकवान, मिठाइयाँ और फल रखे हुए थे, जिन्हें देखकर राजा के मुंह में पानी आ रहा था। जैसे ही राजा ने पकवान खाया तो उसके सामने एक दांत टूटकर गिर गया और यहाँ देखकर वह चौंक गया। उसने देखा कि उसके स्पर्श से पकवान सोने के बन गए हैं। जैसे ही उसने फूल को छुआ, फूल भी सोने के बन गए। उसके छूने से मिठाइयाँ, नमकीन, यहाँ तक कि पानी भी सोने में बदल गया। यह सब देखकर राजा निराश हो गया और कहने लगा, हे भगवान,
अब मैं क्या खाऊं? अपने पिता की आवाज़ सुनकर सोनपरी दौड़ती हुई आई। उसने देखा कि उसके पिता बहुत परेशान हैं। पिता की यह परेशानी उससे देखी ना गई और उन्हें सांत्वना देने के लिए अपने राजा को गले से लगाना चाहा। इससे पहले कि राजा कुछ कह पाता, राजकुमारी सोनपरी ने राजा को छू लिया और उसे छूते ही वहां सोने की बूंद बन गई। अपनी बेटी का यहाँ हाल देखकर राजा मिडास जोर जोर से रोने लगे। यह सब के बाद राजा ने भगवान से फिर प्रार्थना की। जब भगवान प्रकट हुए तो राजा ने कहा, हे ईश्वर, मुझे वह वरदान नहीं चाहिए। मैं बहुत लालची हो गया था, लेकिन अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। कृपा करके मेरी सहायता करें। राजा की बात सुनकर भगवान ने वरदान वापस ले लिया और सब कुछ पहले की तरह हो गया। सोनपरी फिर से बगीचे में खेलने लगी और उसके साथ राजा मिडास भी प्रकृति का आनंद उठाने लगे। इसके बाद राजा ने अपनी तहखाने पर ताला लगा दिया और हर रोज सोना गिनना भी बंद कर दिया। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि कभी लालच नहीं करना चाहिए, क्योंकि लालच बुरी बला है और उसका फल हमेशा बुरा ही होता है।